नंबर 1, इसराफ व तबजीर से बचें। इसराफ व तबजीर से अपने आप को बचाएं। नंबर 2, कम तोलने कम नापने के गुनाह से बचें। मिलावट के गुनाह से बचें। नकली चीज को असली बताकर बेचने से बचें। जैसी चीजें वैसी बताकर बेचें, जायज। अगर वजन कम है तो बताते हैं इसमें इतना इतना वजन है, तो लिखे भी वही जो हकीकत में वजन है, ये तौल के अंदर, ये नाप के अंदर। यही नकली है तो बताएं भाई ये दो नंबर है भाई, एक नंबर नहीं है, ये असली है, ये नकली है। असली और नकली कह के बेचना भी जायज है, लेकिन नकली को असली बताकर बेचना झूठ भी है, धोखा भी है, फरेब भी है, हराम भी है, नाजायज भी है, गुनाह कबीरा भी है। ऐसी मुलाजिमीन जितने भी हैं वो पूरी पूरी ड्यूटी दें और ड्यूटी के अंदर जो उनके फराइज है ठीक ठीक उनको अदा करें। जितनी कोताही करेंगे उतनी तनख्वाह हराम हो जाएगी। ओवर टाइम नहीं कर रहे, ओवर टाइम लिखवा करके ले लेंगे तो वो पैसे हराम होंगे। ये भी गुनाह बहुत आम है, इससे भी हम अपना अपना जायजा लें। हमें या ताजिर होंगे या मुलाजिम होंगे, आमतौर पर 2 किस्म के लोग होते हैं। तो कम तोलना कम नापना जैसे कारोबार के अंदर है, मुलाजिमत के अंदर भी कम ज्यादा है। और रिश्वत हराम है। अर्राशी वल मुर्शी के अलावा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी लेने वाला भी दोनों जहन्नम में है। अलबत्ता किसी का कोई जायज हक हो और वो बगैर रिश्वत के न मिलता हो तो देने वाला गुनहगार नहीं होता, लेने वाला गुनहगार होता है, इसकी गुंजाइश है। एक आदमी है, उसका हक है कि वो कानून के तमाम तकाजे पूरे करके अपना काम करवा ले, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी बगैर रिश्वत के काम होता नहीं है, तो यहाँ देने वाला गुनहगार नहीं होगा, लेने वाला ही गुनहगार होगा बस, क्योंकि ये मजबूर होकर के दे रहा है। ये तो देना नहीं चाहता, मजबूरन दे रहा है। लिहाजा जहां तक हो सके रिश्वत से बचें। और सूदखोरी आम है, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के फजल है, हमारे अकाबिर की मेहनतें कि उन्होंने गैर सूदी बैंकिंग भी मुतारफ कराया और ऐसे बैंक वजूद में आ गए कि जो सूद से पाक हैं, उससे आप कारोबार करें, उसमें आपने सरमायाकारी करें, वहां से सरमाया करके आप नफा हासिल करें। वो सूद नहीं है, जायज है, हलाल है, लेकिन सूदी बैंकों से हद इम्कान परहेज करें। इसी तरीके से इंश्योरेंस एक सूदी कारोबार है जिसमें 2 बड़े बड़े गुनाह पाए जाते हैं, एक जुआ, दूसरा सूद। क़िमार और जुआ ये भी हराम, सूद है ही हराम। और बीमे की बात सूरतों के अंदर जुआ नहीं होता, गरर उसके अंदर होता है। गरर, ये गरर भी एक गुनाह है और हराम है और नाजायज है। अल्लाह ताला हमारे अकाबिर को जज़ा खैर दे कि उन्होंने इसके मुकाबले में तकाफुल मुतारफ करवाया और जायज तकाफुल मौजूद है। आप अगर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप तकाफुल ले लें, तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि ऐसी सूरत निकल आई, वरना पूरी मईशत हमारी सूद के निजाम के अंदर फंसी हुई है और उसका वबाल हमारे सामने है। बरन और करप्शन ये हमारे माशरे के अंदर पाया जाता है, हर शोबे में पाया जाता है। अल्लाह माशा, ये हैं भाई 5 बड़े बड़े गुनाह। बस इजमाल हमारे सामने आ गया, खुलासा हमारे सामने आ गया, हमारे लिए काफी है। इन गुनाहों से भी बचे, इसके अलावा भी जो दूसरे गुनाह हैं उनका भी जायजा ले, अपना जायजा ले कि हम इनमें से कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला हैं। अगर कोई गुनाह हमसे सरजद हो रहा हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करके सच्ची तौबा कर ले। तौबा की शर्तें मैं बता चुका हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और सब मुसलमानों को इन गुनाहों से भी, इसके अलावा दीगर गुनाहों से भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, ताकि ये डूबती हुई नाव तैरने लगे। सब हज़रात मिलकर के तौबा भी करें, इस्तिग़फ़ार भी करें और दुआ भी करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी सब गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।